स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे लोकोमोटिव के बारे में यानी ट्रेन के बारे में कि ट्रेन में जो मोटर होती है दोस्त वह 3 फेज का होता है यानी 3 वायर का होता है। जबकि सप्लाई आता है सिंगल वायर का, तो यह सिंगल वायर से 3 फेज का मोटर कैसे ऑपरेट होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्त जो मोटर होता है पुराने इंजनों में आपका डीसी सीरीज मोटर यूज होता है दोस्त, और नई मॉडर्न इंजन बन के आ रहा है उसमें एसी मोटर भी यूज हो रहा है। तो ये दोनों मोटर कैसे ऑपरेट होता है हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ का मेन फंक्शन होता है कि ओवरहेड में 2 लाइनें जाती हैं और इन लाइनों में एक हमारा कंटेनरी वायर होता है और दूसरा हमारा होता है कॉन्टैक्ट वायर। और जो कॉन्टैक्ट वायर होता है ये ड्रॉपर के हेल्प से होल्ड होता है और इसमें जो है हमारी 25 kV यानी 25,000 वोल्टेज आता है। और इस पेंटोग्राफ के हेल्प से ये 25,000 वोल्टेज जो है हमारे इंजन तक पहुंचता है। अब इस पेंटोग्राफ को ऑपरेट करने के लिए दोस्त हमें ज़रूरत पड़ती है बैटरी बैंक की। बैटरी बैंक क्या करता है दोस्त, जब ट्रेन हमारी स्टार्ट नहीं होती है, ट्रेन कब स्टार्ट होगा जब इसे पावर मिलेगी, और पावर को लेने के लिए हमें पेंटोग्राफ को सबसे पहले ओवरहेड लाइन में अटैच करना पड़ता है। तो अटैच करने के लिए दोस्त हमें एक बैटरी बैंक की ज़रूरत पड़ती है जिससे की हेल्प से ये पेंटोग्राफ ऑपरेट होता है। और दोस्त इसका मेन फंक्शन ये होता है दोस्त दूसरा कि ये एडजस्ट करता है हाइट को। ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे बना होता है, आप देख सकते हैं। ये इसलिए बना होता है क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान नहीं होती है, यानी हाइट जो है हर पॉइंट पर हर जगह पर सेम नहीं होता है। तो इसलिए इसे हाइड्रोलिक सिस्टम पे बनाया जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक इस हाइट को ओवरहेड लाइन से एडजस्ट कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बात को आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्त पेंटोग्राफ के बाद दूसरा जो हमारा डिवाइस कौन सा आता है वो है दोस्त हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है दोस्त। ये एबनॉर्मल कंडीशन में यानी कोई फॉल्ट कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में ये सर्किट को आइसोलेट कर देता है और कोई भी जो फॉल्ट होने वाला होता है या कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने वाला होता है तो इसकी हेल्प से वो बच जाता है, यानी हमें यह एक तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोस्त ये सर्किट ब्रेकर से डायरेक्ट आता है ट्रांसफार्मर को। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, ये ट्रांसफार्मर इस तरह का ट्रांसफार्मर जो है यूज किया जाता है इंजन में। और ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्त ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी 25,000 kV से ये आपको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके लेके आता है। उस जो डिवाइस आता है दोस्तों वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मेन फंक्शन होता है कि ये AC से DC में कन्वर्ट करता है, और जिस इंजन में DC सीरीज मोटर लगा रहता है तो इसकी हेल्प से हम उसको ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्त ये है हमारा रेक्टिफायर। इस तरह का रेक्टिफायर जो है इस तरह का इंजन में यूज होता है। जब ये ओवरहेड पेंटोग्राफ से होते हुए ट्रांसफार्मर को आता है और ट्रांसफार्मर से हमें रेक्टिफायर में सप्लाई देते हैं, और रेक्टिफायर से ये क्या करता है कि इसे AC से DC में कन्वर्ट करता है और DC में कन्वर्ट करके ये मोटर को ऑपरेट करता है। उसके बाद दोस्त जो हमारा आता है जिस इंजन में जो मॉडर्न अभी इंजन बन के आ रहा है तो उसमें AC मोटर यूज होता है। तो AC मोटर यूज करने के लिए हमें AC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको AC सप्लाई के लिए दोस्त हमें इन्वर्टर को यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर है, और इस तरह का इन्वर्टर जो है मॉडर्न जो अभी इंजन रेल का बन के आ रहा है उसमें ये यूज होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये रेक्टिफायर से आप देख सकते हैं कि इन दोनों वायर को अटैच किया गया इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से फिर ये उठा के दिया गया है मोटर को, जो AC हमारा मोटर होता है। तो इन्वर्टर की हेल्प से दोस्त जो हमारे AC मोटर जो है ऑपरेट होता है, और रेक्टिफायर से ये हमें फिर क्या करता है कि रेक्टिफायर AC से DC में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद इन्वर्टर जो है DC से AC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारी मोटर ऑपरेट होती है। इसके बाद दोस्त एक डाउट हमारा रह जाता है वो कि आखिर सर्किट कैसे क्लोज होता है जबकि मोटर हमारी 3 फेज की होती है और जो हमारी सप्लाई आती है सिंगल वायर होती है। तो करंट को फ्लो करने के लिए हमें एक क्लोज पाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम समझ लेते हैं दोस्त। एक्चुअली में जहाँ से जो हमारा सप्लाई आता है वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसे अर्थिंग किया रहता है, और वहाँ से उठा के ओवरहेड लाइन आता है इस पेंटोग्राफ से माध्यम से ट्रांसफार्मर को जाता है, और ट्रांसफार्मर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
एक वायर जो है एक्सल ब्रश के हेल्प से इसके व्हील में यानी पहिए में अटैच है, और जो व्हील होता है वो आपका ट्रैक पे दौड़ती है। और आप देख सकते हैं दोस्त, कई जगहों पे जो ट्रैक होता है कुछ कुछ दूरी पे उसे अर्थिंग किया हुआ दिखाई देगा आपको। तो इसके माध्यम से क्या होता है दोस्त कि इसकी सर्किट जो है क्लोज हो जाती है और करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जो सिंगल फेज ऊपर से आती है दोस्त, और यहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वहाँ भी अर्थिंग किया रहता है दोस्त, और यहाँ से सिंगल फेज हमारी ओवरहेड कर जाती है और यहाँ से सीधे ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर से ये आ गया आपका एक्सल ब्रश में। एक्सल ब्रश की हेल्प से ये व्हील कांटेक्ट में है और ये व्हील जो है ट्रैक पे दौड़ती है, और ट्रैक जो होता है दोस्त कई जगहों पे इसकी अर्थिंग किया रहता है, जिसकी हेल्प से ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाता है और करंट प्रॉपर ढंग से करंट फ्लो होता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।